सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम अध्याय देख रहे हैं वो है भारत की खोज, इस पूरक पाठ्य पुस्तक जो कि कक्षा 8वीं का है। इसका 5वां अध्याय का दूसरा भाग देख रहे हैं। इससे पहले पहले भाग में हमने कुछ जानकारी ली थी। तो चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं इस अध्याय के शीर्षक की तरफ। बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया। अब पहली बात तो यह है कि भारतीयकरण क्या है। तो भारत के रंग में ढल जाना ही भारतीयकरण है। तो बाबर और अकबर जो है वो भारतीयकरण में किस प्रकार से ढले हैं ये देखेंगे हम। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर करवाया। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है और इस सबके अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबद्ध हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके गुणों की चर्चा यहाँ पर लेखक महोदय कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुगलों ने अपने पैर भारत में जमाए हैं। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। राजपूत घरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत संयोग ने, जो बाद में शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा का चित्र है जो कि आगरा में है। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था, जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, बीरबल राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो। तो अकबर में शासन करने की समझ बहुत अच्छी थी और लोगों को अपनी तरफ मिला लेने के लिए उसने भरसक प्रयास किया। और इसके लिए जैसा कि अभी हमने देखा कि राजपूतों से उसने अपना संबंध जोड़ा और जितना वो राजपूतों में या हिंदू धर्म के लोगों में प्रसिद्ध था, उतना ही वह मुसलमानों में भी प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार उसने अपना शासन स्थापित किया है। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुएट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही वह भी
बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। इस प्रकार से अकबर के बाद की स्थिति फिर वैसी हो गई थी। हालांकि अकबर जो है बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखता था और इसके बावजूद उसने भारत के बाहर अपनी सोच को नहीं फैलाया। भारत के बाहर के विचारों को वह स्वीकार नहीं कर पाया या उसके बारे में उसकी जिज्ञासा नहीं थी। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। तो उसके शासनकाल में जो प्रगति हुई थी वो उसके बाद स्थिर नहीं रह पाई और उसके जो उत्तराधिकारी थे अर्थात उसके बेटे थे या उसके बेटे के बेटे थे वो इतने शक्तिशाली नहीं बन पाए। फिर भी अकबर के नाम के छत्र छाया में उनका शासन चलता रहा लगभग 100 सालों तक। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढप प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। तो हिंदू धर्म में जो जात पाती की प्रथा थी और जो रीति रिवाज थे उनकी वजह से हिंदू धर्म के लोग जो है वो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई। लेकिन जो पददलित थे, जो बहुत ज़्यादा अत्याचार के शिकार थे, वही इस मामले में आकर्षित हुए। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। तो इसका जो परिणति ये हुई कि लोगों ने सामूहिक रूप से इस्लाम धर्म को अपना लिया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। तो ये एक विशेष प्रभाव दिखाई दिया। गांव के गांव जो है धर्म परिवर्तन में सम्मिलित हुए और मुस्लिम धर्म को अपना लिया। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। तो धर्म परिवर्तन के बाद भी वही स्थिति रही, आर्थिक समस्याएं वही रही, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि लोग आपस में भाईचारे के साथ रहने लगे, एक दूसरे के जलसों में, कार्यक्रमों में शरीक होते थे अर्थात शामिल होते थे। तो इस प्रकार से ये एक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे, आपसी खान पान भी नहीं होता था।
पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। तो मुख्य तौर पर एक विशेष बात यहाँ पर लेखक ने चित्रित की है, बताइए, वो यह कि हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा धीरे धीरे बढ़ रहा था। इतना होने के बावजूद आपस में विवाह नहीं करवाए जाते थे। अगर ऐसा कुछ हो जाता था तब समाज में थोड़ा सा तनाव का वातावरण फैल जाता था और इस वजह से पर्दा प्रथा जो है वो बड़ी सख्त होती चली गई। मुगल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती है। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। हिंदी में सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में से थे। तो पद्मावत जो है वो खासा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ था। इसने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की कि हाल ही में इस पर एक फिल्म भी बनी पद्मावत नाम की। तो इससे पता चलता है कि वह ग्रंथ कितना विस्तृत और प्रसिद्ध था। जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपहसालार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। तो ऐसा माना जाता है राणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जो है, वो उन्होंने पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर बिताया है। तो किसके खिलाफ? तो मुसलमानों के खिलाफ, मुगल शासन के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और इतना होने के बाद भी दोनों में दुश्मनी थी और जो है अमीर खुसरो या माफ कीजिए रहीम जो है माफ कीजिए। तो मुख्य बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद जो है उनकी प्रशंसा में खान खाना साहब ने उनके लिए उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। तो ये खास बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकुलों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया। ठीक ऐसे समय जब उसके बीच एक अद्भुत सेना नायक उठ खड़ा हुआ था। तो यहाँ जो है औरंगजेब जो था वो एक प्रकार से अपने ही सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करता था। उसको समाज से कुछ लेना देना नहीं था। इस वजह से उसके विरोध में लोग उठ खड़े होने शुरू हो गए थे। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। तो इनके विरोध में जो खड़े हुए थे वो अलग अलग स्थानों से अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र शिवाजी महाराज थे। तो इस प्रकार से इनके विरोध में बहुत सारे राजे महाराजे खड़े हो गए। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी। यह
केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी, जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उड़ जाती है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। सन 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। तो इस कार्य में शिवाजी महाराज का योगदान बहुत बड़ा था। मराठे अपने राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। तो ये जो उदारता थी, ये शिवाजी महाराज में विशेष तौर पर देखी गई। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। चरमराना अर्थात बिखर जाना, टूटना। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे। 1669 ईस्वी के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर से छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जय शक्ति का रूप दिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में जिस प्रकार से औरंगजेब ने जो है जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर क्या था? तो एक ऐसा कर था जिसमें जो लोग मुस्लिम धर्म के नहीं थे उनको कर या टैक्स देना पड़ता था, अर्थात मुस्लिम धर्म के लोगों को छोड़कर बचे हुए सभी लोगों पर यह टैक्स लागू पड़ता था। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा भारतीय हिंदू लोगों पर यह टैक्स लगा था, गैर मुस्लिम लोगों पर यह टैक्स लगा था। ठीक इसी प्रकार से ये जो शिवाजी महाराज ने जो कर लगाया था, चौथ कर, शिवाजी महाराज ने ये जो कर लगाया था, ये अमीरों पर कर लगाया था, जिसमें क्या करना पड़ता था कि अमीर अपनी कमाई का या अपने धन का चौथा भाग कर के रूप में शिवाजी महाराज को देता था। इस प्रकार से दोनों ने कर लगाया था, लेकिन दोनों के कर लगाने के तरीके अलग थे। अमीर लोग अपने पूरी कमाई का चौथा हिस्सा कर के रूप में शिवाजी महाराज को देते थे, लेकिन ये जो कर दिया जाता था ये सिर्फ अमीरों के लिए था। और जजिया कर जो कर लगाया था औरंगजेब ने, ये बड़ा ही क्रूर प्रकार का कर था, जो मुस्लिम लोग नहीं है, मुस्लिम को छोड़कर बाकी सबको ये कर देना पड़ता था। तो इस प्रकार से सोच का फर्क यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है और इसलिए औरंगजेब के विरोध में लोग खड़े हो गए थे और शिवाजी महाराज के पक्ष में लोग खड़े हुए थे। चलो यहाँ रुकते हैं हम। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।